मोमना आपी, मोमना आपी क्या हो गया आपको? मोमना आपी बताइए तो सही क्या हुआ? ये लें दवाई। अच्छा, हेलो जी, मैं उसकी अम्मी बात कर रही हूँ। क्या? जी जी अच्छा। बात है मुबीना, तुम इतनी परेशान क्यों? जी क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? खैरियत तो है? हाँ, सब ठीक है, मैं भी आती हूँ। क्या हो गया ऐसे? आपी, आप यहाँ आंखें खोले। माफी तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, लेकिन तुम भूल ही जाओ तो अच्छा। सजा ही दे दी। आपी, कहाँ जा रही हैं आप? मम्मी मुझे जाना है उसके पास, वो मेरे सामने गिरा था, वहां से उसको बाहर लेके गए। से हमारे सामने ही लेके गए थे। आप अंदर चले। मुझे जाना है उसके पास तो प्लीज। वो मेरे सामने ही गिरा तो तुम्हें देखा नहीं था वो खून में कैसे लथपथ हुआ था। तो क्या हो गया आपको? संभालें अपने आप को। आप किस इंसान के लिए अपने आप को हरकान कर रही हैं? उस इंसान के लिए जिसने आपको इस हाल में पहुंचाया। सखावत भाई के सामने भी उसके ऊपर से नहीं हट रही, ऐसे चीख रही थी जैसे कि वो आपको सगा हो। सखावत भाई को शक हो गया है, अब जाके अकेले में उनको जवाब देकर आएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं मम्मी, मुझे उससे कहना ही नहीं चाहिए था। अच्छा आप छोड़ें, आप पानी पिए थोड़ा सा। प्लीज आप ही थोड़ा सा। इमरजेंसी है पापा, फिलहाल 10 लाख रुपए चाहिए। पहले कभी नहीं मांगे, अब मांग रही हूँ ना। कहा ना भी नहीं बता सकती, मुझे फौरन पैसे चाहिए, मेरे अकाउंट में जमा करवा दे। सखावत भाई अब कैसा है बाकिर? इतनी बेचैन क्यों हो रही है? बेचैन तो नहीं हो रही, मैं वैसे ही पूछ रही थी आपसे। वैसे कैसे बाहर गई थी? ऐसे कैसे चीख रही थी? कोई होश वोश है तुम्हें? मैंने गिरते हुए देख लिया था उसे, तो मैंने सोचा कि मैं मदद के लिए चली जाऊं। गिरते हुए देख लिया था मतलब? तुम उस वक्त कहाँ थी? मैं घर पे ही थी, मैंने खिड़की से गिरते हुए देखा था उसे। मतलब तुम खिड़की खोल कर खड़ी हुई थी वहां, और वो उस मोहल्ले में क्या कर रहा था जो तुमने बाकायदा उसको गिरते हुए देख लिया?
मैं कुछ करनी, मैं घर के काम कर रही थी उस वक्त, तो बाहर शोर हुआ। मैंने वैसे ही खिड़की हटा के देखा कि बाहर क्या हो रहा है। शल भी गई थी, मैं भी गई थी। किसी इंसान को इस तरह देख के रहा नहीं जाता। ये बात की लेकिन तुमने बाकिर को कैसे पहचाना? तो बहुत बचपन की बात है जब हम एक साथ स्कूल में आते थे, और तुम्हारा स्कूल छूट भी गया था, और बड़े होकर शक्लें भी चेंज हो जाती हैं। मिशा मार्केट गई थी मैं उसके साथ कुछ दिन पहले, वहां बाकर मिलने आ गया था, तब देखा था मैंने उसे, इसीलिए पहचान गई थी। सखावत भाई, आपने बताया नहीं कि अब कैसा है बाकर? हाँ, वो उसका ऑपरेशन हो रहा था। छत से गिरा कैसे, उस मोहल्ले में क्या कर रहा था, मुझे समझ से बाहर है। आपके कपड़े सारे खराब हो गए हैं, मगर आप कहते हैं तो मैं निकाल देती हूँ, आप नहा नहीं सकते? हाँ हाँ, मैं कहा देता हूँ। अभी भी वक्त है, इससे पहले कि कोई और उसके दिल में चला जाए, जाके अपनी बात बता दो उसे। अगर वो किसी और को या उसे कोई और पसंद आ गया तो ये उम्र ख्वाब देखने की होती है, उसके ख्वाब अपनी तरफ मोड़ लो। दिल के दरवाजे पे ताला लगाओगे तो कौन दस्तक देगा, और दस्तक देने वाले के लिए दरवाजा खुल भी जाता है। अरे आप क्यों आ गए? मैं आपको फोन करके सब कुछ बताने ही वाली थी। आकर कैसा है? ऑपरेशन चल रहा है, बस कुछ बता नहीं रहे वो लोग। दुआ करें आप बस। ये हॉस्पिटल तो बहुत महंगा लग रहा है मुझे ना, पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। तुम फोन दो, 8-10 लोगों से बात करनी पड़ेगी। अंकल आप इसकी फिक्र मत करें, आप बस दुआ करो। मैं तो इसे बहुत मना करती रही, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मान रही थी। अब बाकिर को भी यही यहाँ लेकर आई है। जब से सारे काम के खुद ही किए जा रही है, मुझे तो कुछ करने ही नहीं दे रही। अच्छा आप? अंकल मैं मिशेल, बाकर की यूनिवर्सिटी की थी। बेटा दोस्त तो सभी होते हैं, लेकिन तुम तो दोस्त से बढ़कर सब कुछ कर रही हो। जी ऐसी बात नहीं है, बाकर ने मुझे आप दोनों के बारे में बताया था, लेकिन अंकल आपके पैरालाइज होने का नहीं बताया था बाकर ने मुझे। ये उसकी आदत है, वो दुख की बात किसी से शेयर नहीं। वैसे वो घिरा कैसे, कुछ पता है तुम? अंकल ये तो हमें नहीं मालूम, जब उसे होश आएगा आप खुद उससे पूछ लीजिए। आपी, आपी,
कहाँ गई थी आप? बैलेंस डलवाने गई थी मैं। उसी को कॉल कर रही। बाज नहीं आ रही हैं। दूसरों की फिक्र करना छोड़ें, अपनी फिक्र करें। हालत देखिए आपने। किसी मेंटल हॉस्पिटल के मरीज का भी हुलिया आपसे अच्छा होगा। कुछ दिन के लिए इस मोबाइल को भूल जाए। जब तक आप अपने होश में नहीं आएंगी, आपको ये मोबाइल नहीं मिलेगा। रहा जाए ना, कहा जाए ना, कैसे जिए सहा जाए ना। बेटा आप इतनी जहमत क्यों कर रही हो बेटा? अंकल कोई बात नहीं है, अभी आप दोनों को एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ खाएं। हेलो, मुझे बाकिर की तबीयत के बारे में बताओ, कैसा है वो अब? क्या हो रहा है वहाँ? मुझे हर चीज़ डिटेल में बताओ। ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक ऑपरेशन हो रहा है? दिन में भी ऑपरेशन हो रहा था। सखावत भाई से हुई थी बात मेरी। कोई और बात तो नहीं है? अगर कुछ और है तो प्लीज मुझे सच सच बता दो। मोमना, ये मेजर ऑपरेशन है, वक्त लगता है। ऑपरेशन होने के बाद भी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे बाकर कैसे गिरा था? मतलब कि उसके गिरने की वजह क्या थी? नहीं जानती। वो तुम्हारे घर के पास था। मैं सच कह रही हूँ तुमसे, मैं वाकई नहीं जानती कि क्या हुआ है, वो कैसे गिरा है। ना, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कम से कम मुझसे तो मत छुपा। ट्रस्ट मी। कर ली बात? तसल्ली तो हो ही गई होगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, जहां मैंने मोबाइल छुपाया था आप वहां से भी ले सकती हैं। एक मिनट आइए, आपसे बात करेंगे। मुबीना, पता है इस लड़की ने रिसेप्शन पे 5 लाख रुपए जमा किए ऑपरेशन के लिए। मैंने पता किया था, हमारे लिए तो ये लड़की रहमत का फरिश्ता बनकर आई। वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं इस बात से परेशान हो रही हूँ कि डॉक्टर सिर्फ इसी से बात क्यों कर रहे हैं। हमें सब कुछ मिशेल से क्यों सुनना पड़ रहा है? पता नहीं। पता नहीं बाकिर किस हाल में। तो घबराहट से दिल बैठा जा रहा है। तसल्ली, कुछ नहीं होगा उसे। तो अब आप उसके लिए दुआ भी मांगेंगी?
जिंदगी मौत से लड़ रहा है वहां पर, और इंसान ही है वो। अगर मैंने उसके लिए दुआ मांग ली तो इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं होनी चाहिए। काश उस वक्त उसने आपके बारे में भी यही सोचा होता कि आप भी एक इंसान हैं, खुदा की मखलूक हैं। लेकिन नहीं, वो तो शैतान निकला। क्या आपने कभी किसी को शैतान के लिए दुआ करते हुए देखा है कि या अल्लाह उसको हिदायत दे, बुरी बला से बचाए? अब तुम अपनी हद से बढ़ रही हो बबली। आप ही हद से मैं नहीं बढ़ी हूँ, आप बढ़ी हैं। मैं आपको सिर्फ याद दिला रही हूँ। क्या हो रहा है? हो क्या गया तुम दोनों को? मैंने तो आज तक तुम दोनों को इस तरह से लड़ते हुए नहीं देखा। और बबली, बड़ों से इस तरह बात करते हैं? मोमिना ने तो आज तक मुझसे ऐसे बात नहीं की। आखिर मामला क्या है? किस बात पे बहस हो रही है? चलो सो जाओ, चलो। टाइम है लड़ने का। एक लड़की जो उसकी जिंदगी बचा रही है और दूसरी जो उसकी जिंदगी लेने की कोशिश कर रही है। देखना सिर्फ ये है कि वो किसका इंतखाब करता है, जिंदगी लेने वाली का या जिंदगी बचाने वाली का। बेटे कुछ आराम कर लेती हैं, घर आ जाती हैं। रात भर से तुम हॉस्पिटल में हो और अब भी जाग रही हो, थक गई होगी, कुछ रेस्ट कर लो। डोंट वरी डैड, आपकी बेटी बिला वजह नहीं जागती। आकर की कोई गुड न्यूज मिल जाए तो आराम भी कर लूंगी। अल्लाह उसे सेहत दे, उसे सलामत रखे। एनीवेज, किसी काम की जरूरत हो तो फोन कर देना, ठीक है? मैं भी जा रहा हूँ, मुझे काम से जाना है। अपना ख्याल रखना। अलमास, चले। तुम डैडी को बता क्यों नहीं देती हो कि इसी के लिए अपनी नींदें उड़ा रही हो? वो तो यही समझ रही है कि तुम एज अ फ्रेंड हेल्प कर रही हो उसको। अच्छा, ओके, अच्छा, बता। डॉक्टर साहब, मास्टर की तबीयत कैसी है? अब वो होश में आ चुका है और खतरे से भी बाहर है। आप लोग 1 घंटे बाद उससे मिल सकते हैं। आप लोग मिला है उससे? कैसा है वो? हाँ, उसी से मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह होश में है। लेकिन वो तो हमें कुछ बता ही नहीं रहा कि ये सब कुछ हुआ कैसे उसके साथ, वो गिरा कैसे। वो तो हमसे बात भी नहीं कर रहा। ये मुश्किल से समझा है मैडम, उसे ज्यादा देर बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है उसके लिए, इसीलिए डॉक्टर उसके पास ज्यादा देर बैठने नहीं देते। बेटा, वो ये तसल्ली हो गई, अगर तुम मिलना चाहो तो जाके मिलो उससे। हाँ, मैं उससे मिलकर आती हूँ। चुलबुले, नॉटी बॉय, हाथ पैर तोड़वाने का ज्यादा शौक चढ़ा है। हीरो बनने की प्रैक्टिस कर रहे थे, जोक मास्टर बनने के बाद अब सुपरमैन बनने का इरादा है, या कोई और बात थी? डॉक्टर ने चीरफाड़ कम की है, जो बाकी तुम करने आ रही हो। मजाक में बात टालने की आदत
अभी भी नहीं गई थी। मुझे बताओ क्या बात थी? खैरियत पूछने आई हो या इन्वेस्टिगेशन करने? तबीयत का डॉक्टर्स बता चुके हैं। अब असल बात क्या है वो तुम बताओगे। माँ बाबा बता रहे थे कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। खुद गिरे थे या फिर किसी ने धक्का दिया? जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उनका एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? वक्त आने पर बताऊंगी। बात मत बदलो पाक। अंकल आंटी भी बहुत टेंशन में है। वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। खुद फिसल गया था। भी काफी तेज चल रही थी ना उस दिन। क्या वाकई? मोहम्मद की कॉल है। हाँ, मुझे डॉक्टर्स ने मना किया है फोन यूज करने से। प्लीज दो मुझे, प्लीज। हेलो। ये फोन पे बात मत करने दें। ये क्या कर रही हैं आप प्लीज बाहर जाइए। अब इनका चेकअप करना बाद में आएगा। हेलो। हाँ मिशेल, ये क्या हो रहा है वहां पर? तुम बाकी के साथ हॉस्पिटल में हो? हाँ मोमना, बाकर की तबीयत अब ठीक है। बबली, बबली, बाकी को होश आ गया है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो ठीक हो गया है। रह जाए ना, कहा जाए ना, कैसे जिए सहा जाए ना, ओ चैन आए ना साजना रे, रह जाए ना, कहा जाए ना। कितनी मिन्नतें कराई थी तुम्हारी यार। दुकान बंद करा के तुम्हें बात करने भेजा था। आफरीन है तुम बात करके नहीं आए। मैंने भी बड़ी मुश्किल से अपने आप को तैयार किया था, लेकिन कैसे बात करता। बाकिर जो ऐन मौके पर छत से गिर गया था। ये बाकिर को पूरी दुनिया छोड़ के तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारी मोहल्ले की छत ही मिली थी गिरने के लिए। मैं भी यही सोच रहा था यार। ये कोई बहाना नहीं हुआ, उसके गिरने के बाद भी तू बात कर सकता था। बाद में देर हो गई थी, मुझे दुकान पर पहुंचना था। अरे इश्क के सामने दुकानदारी का तेल बेचती है यार, कि तू बात के बगैर वापस आ गया। माना तू बनिया मिजाज है, बनिया है, पर रात को भी तो बोल सकता था तू। रात को दरअसल बबली बैठी थी वहां। यार ये बबली क्या हर वक्त उसके साथ रहती है यार? तुम्हें तनाई का एक मौका भी नहीं मिलता। रात छोड़ सुबह बात कर लेता यार। मैंने सोचा था, लेकिन सुबह सब जल्दी में होते हैं ना। ये सफाई छोड़ो, मेरी आंखों में आंखें मिला के बात करो। भागते कहाँ हो तुम? इतना आसान नहीं होता किसी से अपने दिल की बात करना। तू मेरी जगह पे होता तब मैं तेरे से पूछता। टांगें कांप जाती तुम्हारी, पसीने छूट जाते। बात करता है। मैं तेरी जगह वाकई नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे जिससे इश्क था उसे मैंने उसी वक्त बता दिया था। फिर उसके घर रिश्ता भिजवाया था, सालों लगे मुझे से मनवाने को। उसके पूरे खानदान से दुश्मनी मोल ली थी मैंने, मगर आज वो मेरे बच्चे की माँ है। ना मेरा गला खुश्क हुआ था, ना मेरी टांगें कांपी थी। सुना तुमने? जानता हूँ, आज रात को हर हालत में बात करूंगा उससे। ये मेरा वादा है तुमसे।
बेटा कितना कमजोर हो गया है ना। कमजोरी हमेशा थोड़ी रही। शुक्र करो कि मौत के मुंह से निकल आया। हाँ, अरे ये लो तुम्हारा मोबाइल, मिशन ने संभाल के रखा हुआ था। मुझे भी इसी की फिक्र हो रही थी। मिशेल ने सिर्फ तुम्हारा मोबाइल नहीं संभाला बल्कि तुम्हें भी संभाला है। हॉस्पिटल की सारी पेमेंट उसी ने की है। बेगम, ये वक्त इन बातों का नहीं। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। तुम टेंशन दे रही हो उसे। तो बस ये कहना चाह रही थी कि उसने हमारी मदद की है और हमें जल्द से जल्द उसकी रकम लौटा देनी चाहिए। मैंने बाकर के मोबाइल पर कॉल लॉग चेक किया था, उसमें आखिरी नंबर मोमना का था। बाकर के छत से गिरने तक शायद दोनों बातें कर रहे थे। जब मैंने वहां जाकर देखा तो उस छत से मोमना के कमरे की खिड़की नजर आ रही थी। बेटा, तुम्हें उसका मोबाइल नहीं चेक करना चाहिए था। किसी की प्राइवेसी में नहीं घुसते। ओहो मामा, बाकर में और मुझ में कोई फर्क नहीं। लेकिन बाकर तो ऐसा नहीं समझता। नहीं समझता तो एक दिन समझ जाएगा। अच्छा ये बताओ कि तुम ये मोबाइल की डिटेल्स बताकर क्या साबित करना चाह रही हो? कहने की जरूरत नहीं है, साफ पता चल रहा है। या तो बाकर मोमना से बात करते करते बेखुदी में गिरा है या फिर ये खुदकुशी है। देखो बेटा, अगर वो बातें करते करते गिरा है तो वो उन दोनों की मोहब्बत की इंतहा है, और अगर वो खुदकुशी है तो वो भी इंतहा है मोहब्बत की। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सब कुछ मालूम होने के बावजूद तुम उन दोनों के बीच में कर क्या रही हो। उन दोनों के बीच कोई ना कोई मसला तो जरूर है, तभी तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची है। मेरे लिए यही अच्छा मौका है कि मैं किसी तरह बाकर के दिल में अपने लिए जगह बना लूं। एक लड़की जो उसकी जिंदगी बचा रही है और दूसरी जो उसकी जिंदगी लेने की कोशिश कर रही है। देखना सिर्फ ये है कि वो किसका इंतखाब करता है, जिंदगी लेने वाली का या जिंदगी बचाने वाली का। मैंने सुना था तुम्हारी तबीयत बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन सोचा खुद आके तुम्हारी तीमारदारी करो। शुक्रिया भाई। अरे शुक्रिया किस बात का? माना कि हम रिश्तेदार नहीं है, लेकिन हमने मैट्रिक तो एक साथ किया है ना। वो अलग बात है कि हमारी कभी बनी नहीं, क्योंकि तुमने मेरे उल्टे सीधे नाम जो रखे हुए थे इसलिए। I'm really sorry। अरे सॉरी किस लिए कर रहे हो? वो तो तुम्हारी आदत थी, और आदत से कभी कोई शर्मिंदा नहीं होता। तुम्हें लगा कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन बातें छुपी नहीं रह सकती।
वैसे तुम छत पे करने क्या गए थे? कुछ कहा आपने? मैंने पूछा तुम छत पे क्या करने गए थे? पेंट हाउस देखने गया था, सोचा उससे बिकवा के कुछ कमीशन कमा लूंगा। लेकिन वहां तो कोई पेंट हाउस नहीं है। अच्छा, मगर मुझे तो बताया था कि है वहां पे। तो मुझे तुम नौजवानों की समझ में नहीं आती, हर वक्त अपने फोन में घुसे रहते हो। छत से भी ऐसे ही गिरे होगे, अपने फोन पे लगे होगे तुम। मैं तेरी जगह वाकई नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे जिससे इश्क था उसे मैंने उसी वक्त बता दिया, फिर उसके घर रिश्ता भिजवाया, सालों लगे मुझे से मनवाने को। सखावत भाई वो आखिर अब कैसा है? ठीक है, मैं हॉस्पिटल गया था उससे मिलने। ज्यादा चोट तो नहीं आई उसको? चोट? बच गया है वो, वरना इतनी ऊंचाई से कोई गिरे वो कैसे बच सकता है? पता नहीं क्या कर रहा था वो। अजीब आदमी है वाकई, मुझे तो बचपन से ही बहुत बुरा लगता है। खुद अपनी हरकतों की वजह से गिरा होगा, तो मेरे सामने गिरा तो इंसानियत के नाते मैंने उसकी मदद की है। आंटी आप प्लीज बाहर जाएं, अंकल अकेले हैं बाहर। नहीं, बल्कि ऐसा करो कि तुम जाकर आराम कर लो, मैं अंकल को अंदर बुला लेती हूँ। नहीं आंटी, आपका और अंकल का आराम करना बहुत जरूरी है। आप अंकल को लेकर घर जाएं, बाकर के पास मैं रुक जाऊंगी। और प्लीज मैं ये अपनी खुशी से कर रही हूँ। बेटा, अगर बाकर को किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो? वैसे भी डॉक्टर्स ने उसे नींद की इंजेक्शन दिए, सुबह से पहले नहीं जागे। अगर जाग भी गया तो मैं हूँ यहाँ, आप फिक्र मत करें। जस्ट कहा जाए ना कैसे जिए, सहा जाए ना हो चैन आए ना साजना रे, रहा जाए ना कैसे जिए।